तुम्हें चाहा था मैंने जैसे दुआ कोई चुपके से, हर रात नाम लिखा तेरा अपनी सांसों के हिस्से पे। जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं जिमिन को कैसा लग रहा होगा इस वक्त, और वो कहाँ गई होगी। वी, उसका फोन लगा क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो कुछ। जिमिना प्लीज 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 पिक अप द फोन यार प्लीज। एक तो ये लड़की, मुझे इसका कुछ समझ ही नहीं आता, इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसे बताती हूँ बार बार मैं कि मत किया कर ये सारी चीजें, मत जाओ उनके पीछे, लेकिन फिर भी ये समझती नहीं है मेरी बात को। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है क्या मिस्टर? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। ओ कम ऑन वी, इसमें उसकी क्या गलती थी, बिना वजह उसे डांट दिया। एनीवे गाइस, आई एम सो सॉरी बट मुझे टाइम से घर जाना होगा, सो बाय बाय। ओ गॉड जिमिना प्लीज, एक बार तो मेरा फोन उठा लेती। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या हेल्प करोगे तुम? हाँ बताओ। मेरी फ्रेंड अभी यहाँ से चली गई है और वो पता नहीं कहाँ गई है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। मैंने सबको कांटेक्ट कर लिया और तुम कह रहे हो कि तुम हेल्प कर लोगे। कुछ जानते भी हो तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी और कुछ नहीं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स ओके। हाँ। वी प्लीज संभाल अपने आप को। तूने बिना वजह उसके ऊपर चलाया यार, उसकी गलती ही क्या थी यहाँ पर? उसने तो हमारी हेल्प करने की कोशिश की थी ना। और क्या पता हम उसे बताते तो वो सच में हमारी हेल्प कर पाता। लेकिन तू है कि मैं क्या करूँ आयु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इस पॉइंट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे सच में अंदर से बहुत ही अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही है कि पता नहीं जिमिना कहाँ होगी। वो ठीक तो होगी ना इस वक्त? I love you, Mr. Man. I really love you. क्या कभी मैं ये आपको बता पाऊंगी? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। वो कल जो हुआ उसके बारे में आपसे बात करनी थी। कल जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, और वैसे भी जिमिन, मैं इन छोटी छोटी बातों को लेकर के माइंड नहीं करता। कल जो भी हुआ तुम्हारा बचपना था, विच इज़ फाइन, लेकिन आगे से ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, किसी के भी साथ नहीं। सब प्लीज़, मैं ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांगने के लिए ही आई हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी गलती का पछतावा नहीं है या उस चीज़ का अफसोस नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझे ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं। ह्यूमिलिएट तुम्हें पता भी है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिएट उसे किया जाता है जिसकी गलती नहीं होती, लेकिन तुम्हारी गलती है यहाँ पर, सरासर है। हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती है, और यही रीज़न है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी, बट आई थिंक मुझे आना ही नहीं चाहिए था, और यही वजह है कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है।
आई एम सॉरी, आपका टाइम वेस्ट किया उसके लिए। बाय। क्या बात है, काफी टेंस लग रहे हो तुम, वो भी इतनी सुबह सुबह। अभी घर पे तो तुम्हारा मूड बिल्कुल सही था, फिर अचानक यहाँ आते ही क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? और अभी तो वैसे भी मेरी क्लास का टाइम है। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी क्लास का टाइम है, लेकिन मैं तुम्हारे भैया को लंच देने के लिए उनके ऑफिस गई थी और यहीं से गुजर रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें भी दे दूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन भाभी प्लीज़ आप यहाँ मत आया कीजिए। मेरा मतलब है कि यहाँ मेरे स्टूडेंट्स, मतलब उन्हें उन्हें कुछ भी अज्यूम करने की आदत है, इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे घर से कोई भी आए, स्पेशली लेडीज़। ओके फाइन, नहीं आऊँगी, लेकिन आज मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे भैया के ऑफिस भी गई थी। अदरवाइज़ मैं नहीं आती, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है मेरी वजह से, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचिए। ये तो बस मैं यूं ही कह रहा था। अरे ये तो वही है जो कल पार्टी में भी। ओह गॉड, अभी फिर 50 सवाल करेगी। जमीना तू यहाँ हम सबसे अलग क्यों बैठी है? और वैसे भी मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चल। वी प्लीज़, इस वक्त नहीं, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अभी नहीं करते हैं प्लीज़। लेकिन मुझे इस वक्त तुझसे बात करनी है, तो तू चल रही है या नहीं? सीधे सीधे बता प्लीज़। भी मैंने तुझसे कहा ना कि मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, और ये क्या ज़बरदस्ती है? हर वक्त हमेशा तुझे अपने मन की ही करनी होती है ना। मैं अपने मन की कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुझसे पूछना ही तो चाहती हूँ ना कि कल, और मुझे नहीं करनी कल के बारे में कोई भी बात। मैंने कह तो दी ना तुझसे, मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। और कितनी बार मुझे तुझे समझाना पड़ेगा कि मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया कर प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कोई क्लासरूम है, तुम लोगों का घर नहीं है जो तुम लोग यहाँ शोर मचाए जा रहे हो। समझ आई बात? आई एम सॉरी सर, प्लीज़ प्लीज़ आप जमीना को मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो चुपचाप बैठी हुई थी, मैं ही आई थी उससे सवाल जवाब करने के लिए, प्लीज़। और तुम्हें ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब किसे और क्या कहना है, ओके? मैंने कह दिया कि मेरी क्लासरूम में कोई शोर नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। और गलती यहाँ पर जमीना की है। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम आई थी ना मेरे केबिन में मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, इतनी जल्दी भूल गई अपनी बात? तुम जैसी लड़कियों को ना अपनी गलती का पछतावा नहीं होता, तुम्हें बस तुम्हारा ईगो हर्ट होता है तो तुम आ जाती हो माफ़ी मांगने। अदरवाइज तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा फील होता है कैसा नहीं। कल को तुम मेरे फैमिली मेम्बर के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, आज तुम अपनी खुद की फ्रेंड के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। तुम्हें बात करने का तरीका किसी ने सिखाया नहीं क्या? ये सारी चीज़ें सिखाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने कि तुम रोज़ कॉलेज आओ और कॉलेज आकर यहाँ पर ये सब करो? पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है, मार्क्स तुम्हारे अच्छे आते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। अब तुम अभी के अभी अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांगोगी और मेरी क्लास से बाहर निकलोगी अभी। ठीक है सर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। और वैसे भी मैंने माफ़ी मांगी थी क्योंकि मुझे दिल से पछतावा था। आई एम सॉरी थे, आई एम रियली सॉरी। वी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो होना था वो तो हो चुका है ना, उसे हम बदल तो सकते नहीं। तो जो ठीक करना है उसके बारे में सोचते हैं ना। क्या ठीक करूँ अब मैं? मेरी और जमीन की फ्रेंडशिप ख़राब हो गई ऑलरेडी, कुछ बाकी है ठीक करने के लिए? क्या ज़रूरत थी सर को हमारे बीच में बात करने की? वो मुझसे कह रही थी ना, मैं समझ लेती। अरे लेकिन वो क्लासरूम था ना, अब क्लासरूम में हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो सर तो कहेंगे ही, बातें करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सर ने कुछ गलत बोला है। सीरियसली तू सर की साइड ले रही है आयु? मुझे नहीं पता था यार,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर गलत है या कोई भी गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि वो मुझसे कह रही थी और हम शांत हो जाते उसके बाद, बात बढ़ने वाली नहीं थी वैसे भी, तो फिर सर ने क्यों बात को बढ़ाया। आयु, तो मान या ना मान, मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ कि प्रोफेसर को बस मौका चाहिए जिमिन की इंसल्ट करने का, उसे सबके सामने नीचा दिखाने का, बात यहाँ और कुछ नहीं है। नहीं यार, तू गलत समझ रही है भी, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर इतना ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली लेते होंगे, उनके लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर है और यहाँ पर गलती हमारी थी, हमें ध्यान रखना चाहिए था। आयु प्लीज़, मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुझसे बदतमीज़ी करूँ और तेरी और मेरी दोस्ती भी ख़राब हो जाए, इसीलिए प्लीज़ इस मामले में ना कुछ बोलने की कोशिश मत करना प्लीज़, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही इस बारे में, लेकिन प्लीज़ तू गुस्सा मत कर और ठंडे दिमाग से सोच जो भी सोचना है, ओके प्लीज़। क्या सोचूं ठंडे दिमाग से, अब मैं जिमिन से बात करने जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं, मेरी वजह से उसे डांट पड़ी सबके सामने, मेरी वजह से उसकी इंसल्ट हुई। वैसे तो वो प्रोफेसर कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस बार जो हुआ है ना आयु, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। इतनी गहराई से क्या सोचा जा रहा है, कोई मुझे भी बता दो। भाई आप, मैं कुछ नहीं, वो बस मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए, आपको और भाभी को भी प्राइवेसी की ज़रूरत है, आपकी नई नई शादी हुई है और मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए चीज़ों को सेटल करने में। अरे लेकिन प्राइवेसी का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि फैमिलीज अलग हो जाया करते हैं, तो फिर अचानक ऐसी बात क्यों, तुम्हें किसी चीज़ का बुरा लगा है शुभा? नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अब खुद के पैरों पर खड़ा हूँ, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और यही रीज़न है कि अब मैं खुद से करना चाहता हूँ सब कुछ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले तो अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है, अपनी मेहनत से। ओके हाँ शुगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्यन, उन्होंने सिर्फ कॉलेज बनवाया है, लेकिन तुमने ये जो प्रोफेसर की डिग्री हासिल की है ये सारी तुम्हारी मेहनत है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। और वैसे भी ये सब छोड़ो, पैरों पर खड़ा होना, सेटल डाउन होना, ये बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलग होने के पीछे तुम्हारा कोई और रीज़न है। आई मीन मोस्टली लोग सेटल होने के बाद तब करते हैं जब वो शादी वादी करना चाहते हैं। हाँ तो आप भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। भाभी, मेरा मतलब है कि मुझे एक लड़की पसंद है और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था आज। क्या तुम्हें एक लड़की पसंद है? वाह, और मुझे अभी तक बताया भी नहीं इस बारे में। ये बहुत गलत बात है, हमने ये डिसाइड किया था ना शुभा कि तुम किसी को भी पसंद करोगे तो सबसे पहले मुझे पता चलेगी वो बात। लो जी, ये तो गलत हो गया, अब बचो अपने भाभी के सवालों से। भाभी आई एम रियली सॉरी प्लीज, लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ था। अच्छा ठीक है, लेट मी गेस, इसका मतलब कहीं ये वो लड़की तो नहीं है ना जो कल हमें पार्टी में मिली थी? यार अगर ये वो लड़की है तो वो तो बहुत ही गुस्से वाली है, तुम हैंडल कैसे करोगे उसे? आप जानती नहीं है भाभी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसने जो भी किया था ना अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ही किया था। इनफैक्ट आज भी मैंने उसे कितना डांट दिया और मुझे अभी बहुत अफसोस हो रहा है उस बात का। नहीं, इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शुगा तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि कॉलेज पढ़ने की जगह है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें भी पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें देखकर दूसरे लोग करें, इससे अच्छा है कि ये चीज़ें तुम बाहर ही रखो कॉलेज के। हाँ भाई, मुझे पता है और यही वजह है कि मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करता हूँ, ताकि वो कोई भी ऐसी मन में बात ना लाए। और मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारी ये सारी चीज़ें कॉलेज तक पहुँचे, तो जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मैं इस चीज़ के बारे में उससे बात नहीं करूँगा। हाँ, ये डिसीजन तुम्हारा बिल्कुल सही है कि जब तक तुम दोनों इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं कर देते तब तक कॉलेज में ये बात फैलनी नहीं चाहिए। लेकिन शुभा, मेरा सवाल तुमसे ये है कि
क्या पता अगर उसकी लाइफ में कोई और हुआ तो तब क्या करोगे तुम? नहीं नहीं, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। मेरा मतलब है कि आपने देखा था ना कि कैसे वो कल नाराज हो गई थी मुझे और भाभी को एक साथ देखकर, इसीलिए मुझे पता है कि उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, और प्लीज मुझे भी टेंशन मत दीजिए ये सब बोलकर। शुगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि तुमने जिस तरीके से इतने टाइम से उसके साथ बिहेव किया है, अगर उससे कोई और पसंद आ गया तो? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? बस एक तरफा था मेरा इश्क तुमसे, मैं रोती